नए साल 2025 के पहले ही महीने जनवरी में हम 13 फसलों की खेती कर सकते हैं। ये 13 फसलें कौन सी है, इसके बारे में आप सभी किसान भाइयों को पता ही होगा। पर इन 13 फसलों को हम हमारी जमीन में किस तरह से लगाएं, क्योंकि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ जमीन है तो हम 2.5 एकड़ में एक या दो फसल तो लगाएंगे ही नहीं। हम इन 13 फसलों में से उन फसलों की बुआई करेंगे जिनका आने वाले समय में हमें अच्छा भाव मिल सकता है, ताकि उस समय पर हमारे दिमाग में यह बात नहीं आए कि यार, काश मैंने उस समय पर वह फसल लगाई होती तो मुझे इसका ज्यादा भाव देखने को मिलता। इसलिए अगर हम 2.5 एकड़ में कौन सी फसल लगाना है जिसका हमें आने वाले समय में अच्छा भाव मिले, इस पर हम पहले ही निर्णय ले लें और पहले ही सोच विचार करके लगाए, तो आने वाले समय में हमें पछतावा नहीं होगा। तो किसी भी किसान भाई को पछतावा नहीं हो, इसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए जनवरी के महीने के 2.5 एकड़ का मॉडल लेकर आया हूं, जिसकी जानकारी मैं आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को अपने 2.5 एकड़ के खेत को 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि आपके पास में प्रत्येक हिस्से में आधा एकड़ जमीन आई। इस तरह से हम सिर्फ एक ही फसल नहीं लगाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा फसलों की बुआई करेंगे 2.5 एकड़ में। इसलिए हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और हमारे पास में प्रत्येक हिस्से में आधा एकड़ भूमि आई है। अब जो हमारा पहला हिस्सा है ए, इसमें आप फूल गोभी और मेथी की फसल लगाएं। इस हिस्से में हम फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से कर रहे हैं, इस पर मैंने डिटेल में कई सारे वीडियो बनाए, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब जब हम जनवरी के महीने में फूल गोभी की फसल लगाएंगे, तब यह हमारी पछेती फूल गोभी की फसल रहेगी। और सभी किसान भाई जानते हैं कि फूल गोभी का हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव अगेती और पछेती में देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप जनवरी के पहले सप्ताह में फूल गोभी के पौधों को खेत में लगाते हैं, तो आपको मार्च के महीने तक फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा। और इस समय पर फूल गोभी का मंडी थोक भाव, आज जो मंडी थोक भाव है, इससे लगभग लगभग 1.5 से 2 गुना तक रहेगा। तो हम हमारे 2.5 एकड़ के खेत के पहले हिस्से में फूल गोभी और मेथी की फसल लगा रहे हैं। अब दूसरे हिस्से बी में इसी तरह से हम पत्ता गोभी और धनिया की फसल लगाएंगे। जिस तरह से हमने फूल गोभी और मेथी की इंटरक्रॉपिंग करी है, इसी तरह से पत्ता गोभी और धनिया, इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। फूल गोभी की तरह ही पत्ता गोभी का भी मंडी थोक भाव पछेती में हमें अच्छा ही देखने को मिलता है। इसका कारण यह है कि अभी जो मंडी में पत्ता गोभी और फूल गोभी की आवक है, वह काफी ज्यादा है। लेकिन कुछ समय के बाद में यह आवक कम हो जाएगी और इनकी डिमांड उतनी ही बनी रहेगी। इस कारण किसान भाइयों को अगेती और पछेती, इन दोनों समय पर फूल गोभी और पत्ता गोभी का अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। अभी आपके एरिया में फूल गोभी और पत्ता गोभी का क्या मंडी थोक भाव, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें किन फसलों की बुआई करना है वह हमें पता है। अब बचे 1.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप तरबूज और खरबूज, इन दोनों फसलों की बुआई करें। आप अगर जनवरी के महीने में तरबूज और खरबूज की अगेती में बुआई करते, तो आपकी तरबूज की फसल ठंड में गिरने वाले पाले से और अत्यधिक ठंड से खराब हो सकती है। तो तरबूज और खरबूज की फसल ठंड में गिरने वाले पाले और अत्यधिक ठंड से खराब ना हो, इसके लिए आपको लो टनल लगाना होगा। लो टनल आपको 1 महीने तक रखना है। लो टनल में आपका प्रति एकड़ जो खर्च है, वह 30,000 रुपए के आसपास आता है। हम आधा एकड़ में तरबूज और खरबूज की फसल लगा रहे, तो इसमें आपका लो टनल का खर्च 15,000 से बढ़ जाए। पर आपको तरबूज और खरबूज की फसल से अन्य किसान भाइयों से सबसे पहले उत्पादन देखने को मिलेगा। और उस समय पर तरबूज का भाव 15-20 रुपए किलो तक मिल जाता है और खरबूज का 40-50 रुपए किलो तक मिल जाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ 15,000 की एक्स्ट्रा लागत लगाकर तरबूज और खरबूज की फसल से अन्य किसान भाइयों से पहले उत्पादन लेते हैं, तो आप इस 15,000 रुपए ज्यादा लगाकर 50,000 से 70,000 ज्यादा तक की कमाई कर सकते हैं। तो आपको जनवरी के महीने में तरबूज और खरबूज की फसल लगाना है आधा एकड़ में, और इस फसल को हमें लो टनल से ढक देना। अब देखिए, हमारे पास में सिर्फ
1 एकड़ जमीन बची है जिसमें हम 4 अगेती फसलों की बुआई करें। इसमें से आप जो हमारा खेत का चौथा हिस्सा है, इसमें आप आधा एकड़ में टमाटर की फसल लगाएं। अब आपको टमाटर की फसल जनवरी महीने के अंत में अपने खेत में लगाना है। यानी कि अगर आपने अभी टमाटर की नर्सरी नहीं लगाई है तो आप टमाटर की नर्सरी अभी से ही डाल दें। टमाटर की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। यानी कि आप जनवरी महीने के अंत तक टमाटर के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तब तक आप अपने खेत में धनिया की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि धनिया की फसल ठंड के सीजन में 40 से 45 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। आप धनिया की फसल जब खेत में रहे उस समय पर टमाटर की फसल लगा सकते हैं और धनिया की फसल से मल्टीपल हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि धनिया की फसल आपकी टमाटर की फसल को एक सुरक्षा कवच ही प्रदान करेगी। तो आप इन दोनों फसलों को एक साथ लगा सकते हैं, या फिर आप टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह में। यह चुनाव आपका है। अब जो हमारी टमाटर की फसल है, इसे अगर हम जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगाते तो हमें टमाटर की फसल से जो उत्पादन वह मार्च के महीने में मिलेगा। और मार्च के महीने में टमाटर का मंडी थोक भाव 10 से 15 रुपए किलो के बीच में रहता है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में टमाटर का मंडी थोक भाव 150 से 200 रुपए किलो तक भी चला जाता है। पिछले 2 से 3 सालों से गर्मी के सीजन में टमाटर का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी टमाटर की फसल से एकदम से अच्छी कमाई हो, इसके लिए आपको जनवरी के अंतिम सप्ताह में टमाटर के पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट करना होगा। टमाटर की खेती किस तरह से करें, इसके ऊपर आपको हमारे चैनल पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद में देख सकते हैं। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ आधा एकड़ भूमि बची है, जिसमें हम 3 अगेती फसलों की बुआई करेंगे। ये तीनों हमारी बेल वर्गीय फसलें रहेंगी। पहली रहेगी करेला, दूसरी रहेगी हमारी गिलकी और तीसरी फसल रहेगी लौकी। देखिए, आपको गिलकी और करेला इनकी खेती 0.25 एकड़ 0.25 एकड़ में करना है। और जो लौकी की फसल है उसको आपको अपने खेत की चारों तरफ की बाउंड्री बाउंड्री पर लगाना है। करेला और गिलकी इन दोनों फसलों को आपको मचान विधि से लगाना है। मचान विधि से किस तरह से लगाना है वह एक बार हम समझ लेते हैं। मचान विधि से करेले की खेती किस तरह से करें? बीज बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में हमें खेत में बांस का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हमें बांस की जो दूरी है वह हमें 10 फीट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इन बांसों को जीआई वायर के थ्रू एक दूसरे से बांध रखा है। यहाँ पर 1 फीट, 3 फीट और 5 फीट पर हमें जीआई वायर लगाना है। इन जीआई वायर पर हमने यहाँ पर धागा बांध रखा है और इन धागों के सहारे हमारे करेले की बेल ऊपर तक फैलती है। नीचे के जो 2 वायर है 1 फीट और जो हमने 3 फीट पर लगाया है, यह हमको 18 नंबर लेना है। और जो हमारा 5 फीट पर जो वायर लगा है यह हमको 24 नंबर लेना है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ऊपर की साइड लोड ज्यादा रहता है, इसलिए हमें बड़े वायर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जो आप यह धागा देख रहे हैं, यह आपको कौन सी टेक्निक से बांधना है, इसके लिए आप यह वीडियो देखिए। तो इस तरह से अगर आप अपने 2.5 एकड़ के खेत में हमारे बताए गए तरीके से बुआई करते हैं और इस तरीके में अगर आपको 4 से 5 फसलों का भी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है, तो यकीन करिए आपकी आमदनी अगर आप 1 या 2 फसल लगाते उससे लगभग लगभग 2 गुना तक ज्यादा होगी। एक बार आप इस मॉडल के जरिए बुआई करिए और आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं वह हमें आने वाले समय में जरूर बताइए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी किसान भाइयों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जनवरी के महीने में हम किन फसलों की बुआई कर सकते और किन फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते, इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाए, जिसे आप यहाँ और यहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।